बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बार्सिलोना से डॉक्टर कमर फारूक आपकी खिदमत में हाज़िर है। बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। इस इजाफे के साथ बहुत सारे मसाइल का भी हमें सामना है और आज हम जिस मसला पर बात करेंगे वो है कब्रिस्तान का मामला, जिस पर अक्सर हम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अजलास के अंदर मुख्तलिफ़ जलसों के अंदर बात करते हैं। उसका हल क्या है, किस तरह हम कब्रिस्तान की ख़रीद तक जा सकते हैं या कब्रिस्तान में जो कब्रों का तरीक़ाकार है उस तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाक कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब। इन्होंने गुज़श्ता दिनों यहाँ के जो कब्रिस्तान के डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात की है, तो इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले खालिद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि जो आपकी मुलाकात डायरेक्टर से हुई है उसमें क्या गुफ्तगू हुई? जी शुक्रिया डॉक्टर। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तानियों की तादाद, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरऑल मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जहाँ पे हमारे बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं, वहाँ एक कब्रिस्तान के हवाले से मसाइल का जिक्र कह लें या उसमें सहूलतों का जो फुकदान है उस हवाले से अक्सर बात होती रहती है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है मेरे ख्याल में दूसरी मुस्लिम कम्यूनिटी से ज़्यादा इस बात पर गौर व फिक्र कर रही है। हो सकता है वो सफ़र का मामला हो या क्योंकि हमारी कम्यूनिटी की ये फर्स्ट जनरेशन थी, अभी सेकंड जनरेशन आ रही है, तो जिस तरह से मराकश की कम्यूनिटी यहाँ 4-5 जनरेशन शायद वो उस हवाले से बात नहीं कर रही जिस तरह पाकिस्तानी कम्यूनिटी कर रही है। हम पिछले 2-3 साल से जो है इस पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी दिन ब दिन अपना कब्रिस्तान के हवाले से, अपने तनातोरियों के हवाले से, बेहतर सहूलतों के हवाले से, टाइम पीरियड के हवाले से, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पे गुफ्तगू होती रही है। जैसा कि आपको पता है कतलान फेडरेशन इससे पहले कोरसोला वाले कब्रिस्तान के अंदर जो मौजूदा कब्रिस्तान बहुत सारे पाकिस्तानी जो नए हैं उनके लिए भी हम बताते चले। कतलान फेडरेशन का भी ये एक जो काम था उसमें से था कि ये कोरसोला कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया, जिसमें मुसलमानों की बाकायदा उस रिलीजन हवाले से तदफीर होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े शहर के अंदर प्रॉब्लम में आती हैं, वो छोटे शहरों में वो नहीं आती, तो वो मसाइल हैं, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारी जो 2 दिन पहले डायरेक्टर जनरल से मुलाकात हुई, उस पर भी इसी हवाले से बात की कि जो सहूलत मुसलमानों को मौजूद है उसमें बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है। तो इससे पहले कम्यूनिटी के अंदर भी बात होती थी, जब भी कब्रिस्तान की, तो मेरी अक्सर दोस्तों से यही डिस्कस होती थी, हम बजाय इसके कि नया कब्रिस्तान या हर जगह कब्रिस्तान, तो उस फोकस इस पॉइंट पे करना चाहिए कि जो कब्रिस्तान मौजूद है उसमें बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है। तो उस बेहतरी लाने के बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पे हमारी बात हुई है और इंशाल्लाह जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जो कोरसोला की कब्रिस्तान की आपने बात की है कि मुसलमानों के लिए, तो वो अगर है तो फिर क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? डॉक्टर साहब, जब से कि बड़े शहरों के अंदर प्रॉब्लम जगह की होती है, तो जब ये कोरसोला का कब्रिस्तान बना था, ये नया जो रिसेंट, इससे पहले भी छोटी जगह मखसूस थी, तो जब ये जगह बनाई गई थी तो जो मैक्सिमम ऑफ़र की गई थी वो एक कब्र के अंदर 3 मुख्तलिफ पोर्शन बनाने थे और एक जो नीचो थी जो बाहर बनी थी छोटे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए कोई भी, तो ये 2 सिस्टम बनाए थे उन्हें, 3 कब्रों वाला और उसमें, तो 3 कब्रों वाले में एक टाइम लिमिट थी। अब टाइम लिमिट और 3 कब्रों पे जो है वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी और मुसलमान कम्यूनिटी के अंदर चंद तफाज़ात पाए जाते थे ताकि ये चीज़ ना हो। लेकिन जैसे कि बल्दिया बार्सिलोना भी इस चीज़ पे बहस कर चुकी है, हम भी बात करते हैं, जनाज़ कतरूनी में भी बात हुई है, प्रॉब्लम जो आती है वो जगह की आती है, तो उस स्पेस को किस तरीके से कवर किया जाए, तो उस लिए वो 3 कब्रें रखी गई थी जिस पे पाकिस्तानी कम्यूनिटी थोड़ी सी अपनी जो है वो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। अभी हमारी क्या डिमांड क्या है, किस तरह का हम कब्रिस्तान चाहते हैं? क्या हम अपना कब्रिस्तान अलग से बना लें सबसे, या जो कब्रिस्तान पहले से मौजूद है उनके अंदर कोई आपकी डिमांड को, और आपकी डिमांड क्या है? जो इस वक्त पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, जो मुख्तलिफ मीटिंग्स में बात हुई है, जो अपने दोस्तों से बात होती है, जो सोशल के हवाले से काम कर रहे हैं, ज़्यादातर की फ़ीडबैक ये है कि हमारा एक अलग से कब्रिस्तान होना चाहिए। एक मुसलमान कम्यूनिटी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मुस्लिम कम्यूनिटी के अलग से कब्रिस्तान हो जहाँ पे एक ही कब्र हो और उसको उन तरीक़ों से दफनाया जाए जिस तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर या मराकश के अंदर कब्र को बनाया जाता है, उस तरीके से बनाया जाए। लेकिन ज़ाहिर है बार्सिलोना जैसे बड़े शहर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो मेरी ख्वाहिश और जितने भी मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है उस पर बहस की जाए, जो चीज़ बनी हुई है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे काम किया जाए, उसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी और मुस्लिम कम्यूनिटी जो है वो उस तहफ़्फ़ुज़ का, वो तहफ़्फ़ुज़ में अपने आप को महफूज करे, यानी कि महफूज महसूस करे और
उसमें बेहतरी लाने की जो भी गुंजाइश मौजूद है। हमारी मीटिंग भी इसी बात पे हुई और मेरी ख्वाहिश होगी पाकिस्तानी कम्युनिटी पे इस पे फोकस करें कि किस तरीके से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। क्या डायरेक्टर ने आपको कोई यकीन दहानी कराई कि हम आपकी जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक करने की कोशिश करेंगे? क्या उनके पास इतनी जगह है जो कब्रिस्तान यहाँ पर बार्सिलोना के अंदर है? बार्सिलोना के अंदर जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वो कोलसरोला का है, जिसकी रकबे के लिहाज से। उसके बाद मंजूई का कब्रिस्तान है, उसके अलावा 2-3 छोटे कब्रिस्तान हैं जो इस वक्त फुल हो चुके हैं। मंजूई कब्रिस्तान पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, उसको जगह खाली भी कर रहे हैं। कोलसरोला एक वाहिद ऐसा कब्रिस्तान है जिसमें अभी गुंजाइश है, आने वाले 20-25 साल जो है वो उसमें इतनी गुंजाइश है कि उसको अब ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट हो गया। तो उस हवाले से जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, एक तो टाइम का मसला आता है कि 25 साल के लिए 50 साल के लिए ज़िंदगी का तो भरोसा 1 मिनट का नहीं था। कम से कम हम ये कहते हैं कि जो मरने के बाद जो जगह है कम से कम वो महफूज हो, आने वाली नस्ल हमारी किस तरीके से उसको लेगी। लेकिन हम जो सबसे बड़ा इम्पेक्ट है कम्युनिटी का, वो जब बात करते हैं ना कि ये कब्र जो है ये 25 साल के लिए दी गई है, तो एकदम जहन में जाता है अच्छा जब 25 साल के बाद क्या होगा। हो सकता है कोई वाली बारिश ना हो, लेकिन ज़ाहिर है जो हम रह रहे हैं हमारी सोच में यही आता है। तो जो बेसिक पॉइंट था मेरा बल्दिया बार्सिलोना से, इससे पहले वाली मीटिंग में भी और इसमें भी, कि किस तरीके से इस पॉइंट को ख़त्म किया जाए कि 25 साल 50 साल ये जहनों से निकाला जाए। तो उसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी वो यही हुई है कि बल्दिया बार्सिलोना ने ये वादा किया और वो इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनसे बात होती रही है। तो वो इस बात पे कर रहे हैं कि जो भी कब्र आप की लेंगे वो डेफिनेट होगी, उसमें सालों की पाबंदी नहीं होगी, ना 25 साल ना 50 साल, वो फॉर एवर होगी। तो इस पे जो है वो तकरीबन समझे कि ये खुशखबरी है कम्युनिटी के लिए। जो फाइनल साइंस हैं वो अभी नहीं हुए जो बल्दिया ने कहा, लेकिन वो इस पे बात कर रहे हैं और इस तकरीबन समझे कि ये फाइनल है कि जो भी कब्र आप दफनाएंगे उसमें 25, 30 या 50 साल वाला काम नहीं होगा, वो फॉर एवर होगी। जी, जिस तरह पिछले दिनों हमारे एक सीनियर पाकिस्तानी यहाँ वफात पा गए, तो उनकी तदफीन हमने वेलेंसिया के अंदर जाकर की कि वहाँ पर एक मुस्लिम कब्रिस्तान है और सिंगल कब्र है। क्या आपने डायरेक्टर साहब को उस कब्रिस्तान की मिसाल नहीं दी, उसको नमूना बना के यहाँ पर काम नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, ना सिर्फ कब्रिस्तान की बल्कि मैंने बाबा अली की भी मिसाल दी कि वो हमारे एक सीनियर सिटीज़न, ना सिर्फ सीनियर सिटीज़न बल्कि वो सोशल हवाले से बहुत एक्टिव थे और उनकी कितनी खिदमात थी। तो इस चीज़ का बड़ा दर्द और बड़ा दुख महसूस हुआ कि जब दफनाने का टाइम हुआ तो हम उन्हें बार्सिलोना में सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया कम्युनिटी के लिए, तो दफनाने के लिए हमें वेलेंसिया जाना पड़ा। तो ये मैंने कहा हमारे लिए भी दुख है और इस कम्युनिटी भी इस पर दुख महसूस कर रही है और उस दुख का रिएक्शन जो है वो उन लोगों पर जो किसी न किसी हवाले से सोशल एक्टिविटीज़ में हम आए या दूसरी फेडरेशन या दूसरी तंजीमात या वो लोग हैं, तो उन पर ये प्रेशर आया कि आप क्या काम कर रहे हो कि हमें एक अगर बंदा फोत हुआ है तो उसको वेलेंसिया लेके जाना पड़ा है। तो उस पर जो है वो पहली चीज़ तो यही थी कि बार्सिलोना के अंदर स्पेस की कमी है। दूसरी चीज़ वेलेंसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, ज़ाहिर है जो कतरूनिया और वेलेंसिया के अपने अपने कवानीन हैं। दूसरी जो होती है कब्रिस्तान ये बल्दिया के अंदर होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो यहाँ पर हैं लेकिन वेलेंसिया में नहीं है। लेकिन जो बात जो सरप्राइज़ था मेरे लिए, जो डायरेक्टर ने कहा आपने वहाँ पे एक दफनाया और आपने कहा कि आपको 100 साल या फॉर एवर के लिए, तो आप उसको कैसे करेंगे? आपके पास क्या गारंटी है कि आने वाले 40 साल या 50 साल या 30 साल के बाद वो एक प्राइवेट बंदा है, वो एक प्राइवेट लैंड है, वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई आपके पास कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि ये आपकी कब्र है और ये कायम रहेगी। 20 साल के बाद 25 साल के बाद वो बंदा जिसने उसको लिया है, अगर वो बंदा नहीं रहता या बंदा छोड़ देता है, तो क्या उन कब्रों की कोई गारंटी है? तो मेरी जो इल्म था, मेरे पास तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मैंने नहीं देखा, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा जो लीगल तौर पर किसी बल्दिया से, किसी जनराइतात से या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे से एक प्राइवेट बंदा अपनी वर्बली कर रहा है, तो उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ज़ाहिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फॉर एवर है। लेकिन उसके बदले में अगर कोई बल्दिया ये कहती है कि ये 50 साल का, ये 25 साल का, ये 100 साल का, तो फिर ये आपके पास गारंटी मौजूद है इस चीज़ की ये जो है प्रोग्राम ये फॉर एवर है या इतने साल के लिए। तो इस गारंटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इस बात का दोस्तों से पता करूंगा कि जो वहाँ पे कब्रिस्तान लेने आया उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे गवर्नमेंट की कोई ऐसी गारंटी हो। तो मेरे ख्याल में अभी तक मेरे पास तो इस किस्म की कोई इतला नहीं। इसका मतलब कि वेलेंसिया के अंदर भी जो तदफीन हमारे लोगों की हो रही है वो भी बगैर गारंटी के है कि कितने साल तक वो लैंड हमारे पास रहती है या नहीं रहती, क्या मसला होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर जब चीज़ नहीं होगी तो फिर वो एक आम बंदा है और आम बंदे की उसकी गारंटी तो फिर आपके पास कोई नहीं है। दुआ तो यही है कि जो इस नीयत से वहाँ दफना रहे हैं कि ये कब्र है आपकी फॉर एवर है, अल्लाह करे वो ऐसा ही हो।
लेकिन ज़ाहिर है बल्दिया बार्सिलोना के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इस बात पे बात करते हैं कि आपके पास क्या गारंटी है इस बात की कि वो फॉरएवर रहेगी। तो बरतानिया हमारे सामने है, वहाँ पर कब्रिस्तान का एक निज़ाम है और वहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो तदफीन वहाँ कर देती है। तो आपने उनकी मिसाल नहीं दी कि आप उन कब्रिस्तानों को विज़िट कर लें, उनकी स्टडी कर लें, वैसा अगर कोई सिस्टम यहाँ पर, क्योंकि ये एक दिन की बात तो नहीं, हमारी नस्लें अब यहाँ पर आबाद होंगी तो वो यहीं रहेंगे और यहीं उनके वालिदैन भी यहीं रहेंगे। तो उनको स्टडी का आपने कहा कि वहाँ पर आपको अगर मैनचेस्टर में, बोल्टन में या कहीं और लंदन में स्टडी के लिए मेरी इस पे बात हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इस पे, हमारे दोस्त हैं अमाद साहब, उनका बहुत बड़ा वर्क है, बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने। मेरी भी उनसे 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे अमल किया था, शुरू किया था, क्योंकि वो पढ़े लिखे जवान हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हमसे बेहतर तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस पर काम किया तो उन्होंने बाकायदा मेरे से मीटिंग भी की थी, मेरे से जो पिछला कब्रिस्तान बना था उसमें जो डिटेल थी वो सारी उन्होंने ली थी और उनकी बल्दिया से कंटिन्यू बातचीत चल रही है, जिस तरह हमारी चल रही है, हमाद भी कर रहा है। तो हमाद ने ये प्रोजेक्ट रखा था उनके आगे कि हम आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी पिछली 5-6 नस्लों से है तो वहाँ पे क्या रहे। तो उसमें मेरा थोड़ा सा इत्तेफाक ये था कि हमें चाहिए था कि इंग्लैंड की हम मिसाल नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, इंग्लैंड के अंदर जो कवानीन है, जो उनका तरीका राज है, वो देसी तरीका समझ लें। वहाँ पे आप काम करने के तरीके देख लें, काम की सिक्योरिटी के हवाले से देख लें, किसी भी लेबर कवानीन के हवाले से देख लें तो वो ज़ीरो है। तो वहाँ की मिसाल देना, वहाँ पे देख के आए हैं, जैसे डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया कि अमाद के साथ वहाँ गए हैं, वहाँ स्टडी की है, लेकिन जो चीज़ इंग्लैंड में हो रही है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ वो बता रहे थे कि हमने तो देखा वो एक मशीन के साथ वो गड्ढा खोदते हैं, उसमें 4 लकड़ियाँ लगाते हैं और ख़ुद फैमिली वाले उठाते हैं, वो लाश को उसके अंदर डालते हैं और दफन कर देते हैं। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें जो बाई लॉ जो है वो सिक्योरिटी रीज़न के हवाले से, हेल्थ के रीज़न के हवाले से वो यहाँ पे परमिशन नहीं है, यूरोप के अंदर परमिशन नहीं है। तो वो जो इंग्लैंड में जो जिस तरीके से ये काम हो रहा है वो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। मेरी ख्वाहिश होगी कि उनको हॉलैंड में, बेल्जियम में, जहाँ पे मुस्लिम कब्रिस्तान मौजूद हैं, जर्मनी के अंदर तुर्किश लोगों के मौजूद हैं, तो वहाँ की स्टडी की जाए। सही। तो बहरहाल वो सिस्टम चल निकला है। अगर वो इंग्लैंड जा सकते हैं तो वो कल यूरोप में भी जा सकते हैं, लेकिन बात ख़त्म जहाँ पे होती है, आप इंग्लैंड ले जाएँ, आप जहाँ चले जाएँ, बात है जगह की, जगह नहीं है। तो जितने लोग कब्रिस्तान के हवाले से फ़िक्रमंद हैं या काम कर रहे हैं या जिनकी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई कब्रिस्तान हो, उनको आप क्या पैगाम देंगे? किस तरह हम इसमें डेवलप कर सकते हैं नया कब्रिस्तान, या जो पहले मौजूद है उनके अंदर ही मॉडिफिकेशन कर दी जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह का अदालत ने एक फ़ैसला दिया है कि जहाँ जहाँ भी जो बंदा रह रहा है वहाँ की अयुनतामेंटों को ये राइट देना पड़ेगा कि उसको उसकी मजहबी रसूमात के मुताबिक उसकी तदफीन हो। कानून तो आ गया, लेकिन इस पर अभी अमल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बात यह है कि हम जहाँ जहाँ मौजूद हैं, हमें अपनी बल्दिया के साथ मिल के जो सिस्टम मौजूद है उसके अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी। मेरे बहुत से दोस्त हैं, नया कब्रिस्तान, अपना कब्रिस्तान, वो टाइम आएगा, हर बात का, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कमर्शियल काम है, एक अखराजात हैं और हमारी कम्युनिटी अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि हम उसको उस तरीके से लेके जा सकें। तो जो कब्रिस्तान मौजूद है, जो मीटिंग करनी है, जो आपका आइडिया आता है, आप चले जाएं, हमें बताएं, हम आपको बताएं, उस आइडिया को लेके बल्दिया के पास जाया जाए, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। तो अगर उसमें बेहतरी लाने की और मैक्सिमम हमारे जो रसूमात उसके मुताबिक हों तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अपना कब्रिस्तान, मुसलमानों का कब्रिस्तान, वो वक्त आएगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसमें टाइम हमें देना पड़ेगा और फिर वो वक्त आएगा कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो इस पर बात भी करेगी, फिर हमारे लोग भी इनकी मिशन में मौजूद होंगे, तो हमें ज़रा आसानी होगी उसको लेने में। जी, आपने पाक कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान की गुफ्तगू सुनी, जो कब्रिस्तान के हवाले से उनके कब्रिस्तानों का जो डायरेक्टर है बल्दिया के अंदर, उनसे जो मुलाकात हुई उस हवाले से उन्होंने तफसीलन सारी जो चीज़ें उनसे बातें हुई हैं ना, जिस पे जो उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे, उसमें एक तो मैंने आपको बताया कि वो उसकी लिमिट ख़त्म कर रहे हैं, जो कब्र आप दफनाएंगे उसकी लिमिट नहीं होगी। तो ये मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये भी बताता जाऊँ कि जो 25 साल का, 50 साल का एक बात हो रही थी, वो जल्द ही, अभी साइन नहीं हुए लेकिन उस पर बात हो रही है। एक तो वो चीज़ होगी। दूसरी जो चीज़ है वो, अगर आप एक कब्र है उसके अंदर 3 या 4 बॉडी दफनाई जा सकती हैं, तो आपके पास ये राइट होगा कि आप वो तीनों कब्रें जो है वो अपने नाम से, जिस तरह हम इंश्योरेंस कराते हैं, अगर एक कब्र के अंदर सबसे नीचे में आपका कोई अजीज़ या कोई रिश्तेदार दफन है, तो आपको ये राइट दिया जाएगा कि बाकी 2 कब्रें भी आपके पास हों।
आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। उस पर एक दोस्त ने बताया था कि जी वो आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दफ़ा वो तीनों कब्रों की पेमेंट करें, वो आपकी होंगी, नहीं। उसमें ये किया जाएगा कि पहली कब्र आपके पास है, आप अपनी 2 कब्रें अपनी रिज़र्व करवा लें कि जी ये हमारी फैमिलीज़ के लिए होंगी। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है टाइम की, इतनी भी नहीं है कि आप 50 साल इंतज़ार करें, लेकिन वो आप ले सकते हैं, उसको आप अपनी फैमिली के लिए बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, मैंने उनको जो बात की थी वो 3 कब्रों के हवाले से जो परेशानी सामने आती है, उसमें उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया, उन्होंने कहा कि हम फ़र्ज़ करें 40 कब्रें बनाते हैं 3-3 मुर्दे के, तो उसमें ज़रा नीचे भी हम मिट्टी डाल रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कहा है कि जिस पे हम काम कर रहे हैं और जल्द ही वो खुशखबरी मिलेगी, हम बॉडी को कफन के अंदर दफनाएंगे, यानी कि जो ताबूत है उसको ख़त्म कर देंगे। तो जो क्योंकि बॉडी यहाँ से तनातोरी से जानी है, ताबूत में जाएगी, वहाँ से हम बॉडी को निकालेंगे और कफन के अंदर दफन करेंगे। हम नीचे भी मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर भी मिट्टी डालेंगे और उसके ऊपर वो बंद कर देंगे। उसके ऊपर दूसरी कब्र की भी यही पोजीशन होगी, उसके भी नीचे मिट्टी डाल के तो बाकायदा कफन के साथ हम बॉडी को दफन करेंगे। अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर वो 40 कब्रें हैं तो हम क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाली कब्र है हम उसमें दफन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कब्र है उसके सबसे नीचे वाली में दफन करेंगे। तो इस तरीके दफन करते करते जो 80 कब्रें या 100 कब्रें या 50 कब्रें थी, सब की हम पहले एक एक मंजिल को फिल करेंगे। ऊपर से बॉडी खाली रहेगी, एक ही कब्र होगी। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो कहते हैं अल्लाह करे कि वो 10 साल के बाद वो बारी आए दूसरी की, कम से कम अमवात हो। तो अगर जब ऐसा वो नीचे वाली सारी भर जाएगी तो फिर हम सेकंड पोर्शन से, तो पहले पोर्शन के अंदर बॉडी, क्योंकि आपको पता है कि कुदरती अमल है कि बॉडी के एक वक्त के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो जब दूसरे की बारी आएगी तो शायद इससे वो क्या कहते हैं, जो बेरहमती हम इसको कह लें, या वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जगह की कमी है तो इसलिए वो फिर दूसरा राउंड शुरू किया जाएगा उसके ऊपर। इतनी देर में अगर आपकी बॉडी, आपके किसी अजीज़ की बॉडी वहाँ पे, और आप कहते नहीं जी ये हमने रखनी है, तो आप बल्दिया को, आपको पूरी इजाज़त है कि आप बल्दिया से बात करें, वो तीनों आपके लिए रिजर्व भी हो जाएंगी। उसकी पेमेंट उस वक्त करनी है जब आपने उसको यूज़ करना है, ये नहीं होगा कि आपने एक ही दफ़ा पेमेंट करनी है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टर जनरल साहब ने बताई हैं, इन पर जो है वो काम कर रहे हैं। एक तो बॉडी कफन में दफन होगी, मिट्टी के ऊपर दफन होगी। नंबर ये कि हर कब्र के अंदर एक एक बॉडी होगी और उसके ऊपर दूसरी नहीं होगी। दूसरी के टाइम के बाद, जब भी वो साल बाद, 3 या 4 साल का वो टाइम लगेगा, उसके बाद दूसरी बॉडी होगी। और उसमें आप अगर फैमिली कहते हैं कि ये तीनों कब्रें हमारी हों, वो होगी। तीसरी चीज़, जिस कब्र में सबसे नीचे लेडीज़ की होगी, उसमें लेडीज़ की ही कब्र ऊपर भी होंगी। ये नहीं होगा कि एक लेडीज़ की कब्र है उसके ऊपर जेंट की, नहीं। अगर वो एक लेडीज़ की है तो उसमें तीनों जो बॉडीज़ होंगी या 4 होंगी वो लेडीज़ की होंगी। तो इस हवाले से भी वो उन्होंने कन्फर्म किया कि ये भी चीज़ें कन्फर्म होगी। वक्त की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, एक एक करके दफनाएंगे। और उसके बाद अगर कोई बंदे की इंश्योरेंस इस किस्म की है और वो ये चाहता है कि ये जो कब्र है इसमें एक ही हो, तो वो भी उसके पास ऑप्शन मौजूद है। वो अपनी तीनों कब्रों की पेमेंट करें, एक ही दफ़ा कर दे या 2 दफ़ा में करे, 3 दफ़ा, और कहे जी इसमें सिर्फ एक ही कब्र है, वो पेमेंट कर दे तो वो एक ही कब्र रहेगी। यानी कि सब ऑप्शन मौजूद है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां इस किस्म की इंश्योरेंस करती हैं आपकी, कि वो आपको पे करती हैं कि ठीक है जी अगर आपकी कब्र है तो आप उसमें एक ही बॉडी होगी, तो अगर आप उसको बल्दिया का जो भी अखराजात है वो पे करते हैं तो उसमें एक बॉडी होगी। तो बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे ख्याल में जो बात मैंने आज से 4 साल पहले की थी जब ये कब्रिस्तान का हुआ, कि आप बल्दिया बादशाह से बात करें, उसके ऑप्शन पे बात करें, उन पॉइंट्स पे बात करें जिनको बेहतर किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं, उसमें हमाद की बहुत बड़ी एफर्ट है। मैं बात को भी खराज तहसीन पेश करूँगा। कप्तान फेडरेशन उस पर काम कर रही है और भी जो दोस्त काम कर रहे हैं, वो सब जो है इसकी बेहतरी के लिए अगर किसी के पास कोई ऑप्शन है वो हमाद से बात कर ले, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें। जो भी इसमें बेहतरी आ सकती है हम कोशिश करेंगे बल्दिया बादशाह उस पर काम करें। और हमें आज तक जब भी बात की है तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बेहतरी से बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और बेहतर होगा। एक तजवीज़ रहेगी जो मुझे आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, असल में गुफ्तगू 2 दिन हो गई है। एक तजवीज़ जो मैंने अपनी तरफ से दी उनको, इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि दोस्त भी तजावीज़ थे। मैंने उनको कहा कि हमारी कम्यूनिटी, पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है वो इस काबिल है, वो चाहती है कि हम जगह ख़रीद लें और उसको कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दें। तो क्या बल्दिया बार्सिलोना हमारे साथ इस जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है कि हम जगह हम लेते हैं, हम उसको कब्रिस्तान के लिए वक्फ करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर अभी इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है वो सारे मामला तय करने के, उसको लेके प्रॉपर तरीके से आगे जाने पे, तो क्या बल्दिया बार्सिलोना इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करती है
कि हम जगह ले लें, आपको दे दें, और उसके बाद जो उसके अखराजात हैं उसके भी अंदर भी हम कंट्रीब्यूट करें। तो बल्दिया और कम्युनिटी पाकिस्तानी या कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी मिल के एक जॉइंट एडवेंचर कर लेते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम जॉइंट लेके चलते हैं। ये मेरी तरफ से एक तजवीज़ दी गई जिसको डायरेक्टर सर साहब ने लिखा है और इस पर वादा नहीं किया। उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है लेकिन हम इस पर काम करेंगे। तो मेरी दोस्तों से जिस तरह मैंने ये तजवीज़ दी, अगर कोई इसी किस्म की कोई तजवीज़ है तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए बेहतर होगा और कम्युनिटी उस पर काम कर सकती है। जी, आपने पाक कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान की कब्रिस्तान के हवाले से गुफ्तगू सुनी। गुज़श्ता दिनों जो उन्होंने डायरेक्टर कब्रिस्तानों के जो डायरेक्टर उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई उन्होंने वो तमाम गुफ्तगू डिटेल के साथ आप लोगों के सामने रखी है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई बेहतरी की तजावीज़ हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। और उन्होंने अमाद का जिक्र किया है कि अमाद भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, अमाद बसोस में रहते हैं। अगर उनसे कॉन्टैक्ट का आपको रब्ता नंबर चाहिए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उनसे रब्ता आपका करवा देंगे। आपके पास कोई भी तजावीज़ हैं वो आप हमें दे सकते हैं। जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी व नासर हो।